राउंड देते ही समय यहाँ पर बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं और इस तरह से राउंड को दे देते हैं। कई बार बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से राउंड को दे देते हैं। ये दोनों तरीकों से आपको राउंड को बिल्कुल भी नहीं देना है। यहाँ से राउंड को इस तरह से देंगे तो आपका जो कॉलर में जो राउंड है वो अच्छी तरीके से नहीं बैठेगा। यहाँ सिलवटें इकट्ठी होती रहेंगी और यहाँ खिंचाव पैदा होता रहेगा। तो आपको राउंड किस हिसाब से देना है, सबसे पहले हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एलटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, चाहे आप एक शर्ट की कटिंग कर रहे हैं, चाहे आप एक कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं, या आप एक सफारी सूट की कटिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो आती है हाले को लेकर, यानी गले। इन सभी को कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद जब हम कॉलर को लगाते हैं, कॉलर लगाते समय जो हमारी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी तो हमारे हाले में खिंचाव आ जाता है, हाला छोटा बड़ा हो जाता है, सेंटर का जो पॉइंट है वो आउट हो जाता है, अच्छी तरीके से बैठता नहीं है, रिंकल पड़ जाते हैं। जिस तरह से ये हमारा गला बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई भी खिंचाव नहीं है। तो यदि आप इस तरह से एक हाले की परफेक्ट तरीके से कटिंग करना चाहते हैं और परफेक्ट तरीके से कॉलर को लगाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत सारा जानकारी देने वाले हैं। किस तरह से हम हाले को निकालते हैं, किस तरह से हम कटिंग करते हैं, चाहे आप एक शर्ट की कटिंग कर रहे हैं, कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं, या आप एक सफारी सूट की कटिंग कर रहे हैं, तो सभी साइज में हम किस तरह से हाले की कटिंग करेंगे और किस तरह से हमें किस साइज में कितने इंच का कॉलर लगाना चाहिए, जिससे ये सारी प्रॉब्लम हमारी ना आए और परफेक्ट तरीके से हमारा जो पीस है वो बनकर रेडी हो जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जैसे आपको भी घर बैठे इस सिलाई का फुल काम सीखना है, तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए हमने इस तरह से ये कपड़ा ले लिया है, इस पर हम शर्ट की कटिंग करेंगे। तो इसमें जो हमारा फ्रंट का जो हाला कटिंग किया जाता है, चाहे आप शर्ट का हाला कटिंग कर रहे हैं, या कुर्ते का कर रहे हैं, या सफारी सूट का कटिंग कर रहे हैं, सिर्फ कपड़ा बिछाने का तरीका अलग हो जाता है, लेकिन सेम तरीके से जो है हमारा फ्रंट का हाला कटिंग किया जाता है। तो किस तरह से हम हाला कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले तो हम कपड़े को उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो यहां से ये हमारा कपड़ा इस तरह से है, और शर्ट और सफारी के लिए हमें क्या करना होता है, यहां से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके बिछाना होता है। दोनों खुली हुई साइड आपको अपनी तरफ रखनी होती है, और कुर्ते के लिए आपको क्या करना होता है, यहां से जो है इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके बिछाना होता है। ये तरीका होता है बस कपड़े को बिछाने का। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से कपड़े को ले लेते हैं, यहां से इस तरह से हम कपड़े को ले लेते हैं और बिछा लेते हैं। आपको कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है। अब जितना भी आपका मेजरमेंट है, आप उस मेजरमेंट के हिसाब से फॉर्मूले को लगाएंगे, और हम आपको बताते जाएंगे कौन से हिसाब से आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है। सबसे पहले तो हमें फैशन पट्टी का मार्क कर लेना है। यहां से हम मार्क कर लेते हैं 2 इंच पर, या 2.25 इंच पर आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। इस तरह से कर लिया। दूसरा मार्क हम ऊपर से करेंगे यहां पर। अब जितनी भी आपकी लंबाई है उसके हिसाब से आप लंबाई का मार्क कर लेंगे। तो हमारी लंबाई है 28.5 इंच, 28.5 इंच। यहां से 28.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहां पर हम शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर का मार्क हमारा जितना भी शोल्डर है यानी तीरा है उसका हाफ करेंगे। तो तीरा है हमारा 18 इंच, 18 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच, हाफ इंच का मार्जिन। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद यहाँ से आर्मोल का मार्क कर लेना है। आर्मोल का जो मार्क किया जाता है वो चेस्ट का 1/4 करके मार्क किया जाता है। तो हम यहाँ पर इस तरह से 9.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब दोस्तों हम यहाँ पर हाले का मार्क करेंगे, गले का मार्क करेंगे, कॉलर का मार्क करेंगे। तो ये मार्क हम किस तरह से करेंगे, क्या तरीका होता है फ्रंट के हाले का मार्क करने। यहाँ पर जो हमारा फ्रंट का हाला कटिंग किया जाता है उसका तरीका अलग होता है, बैक का जो हम हाला कटिंग करते हैं उसका तरीका अलग होता है, कुर्ते में अलग होता है, सफारी में अलग होता है, और शर्ट में अलग होता है। तो तीनों साइज में हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम फ्रंट के पार्ट में समझेंगे। तो फ्रंट के पार्ट को हम किस तरह से निकालते हैं। तो फ्रंट के पार्ट में जो हमारा हाला कटिंग किया जाता है वो कटिंग किया जाता है चेस्ट के हिसाब से और कॉलर के हिसाब से। इसी हिसाब से हमारे कुर्ते में भी किया जाता है, इसी हिसाब से हमारे सफारी में भी किया जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक कैलकुलेटर ले लेना है। आपको उस तरह से निकालना नहीं आता है तो आप इस तरह से कैलकुलेटर ले लेंगे। लेने के बाद इसका जो हमारा चेस्ट है, पहले नंबर तो हम चेस्ट को लिख लेंगे इस तरह से। चेस्ट है हमारा 40 इंच, और कॉलर है इसका जो है वो है 15.5 इंच।
इस तरह से ये दो हमारे मेजरमेंट मैन होते हैं। किसी भी साइज में आप हाले को कटिंग कर रहे हैं तो ये दो मेजरमेंट आपके मैन होते हैं, इन्हीं के हिसाब से आपको हाले को निकालना होता है। तो जैसे आप चेस्ट के हिसाब से निकाल रहे हैं तो चेस्ट है आपका 40 इंच, तो यहाँ पर लिखेगी 40 इंच, 40 में हम भाग देंगे, यहाँ पर भाग देंगे हम 12 का। तो 40 में हम 40 में हमने भाग दिया 12 का, तो ये हमारा निकल कर आया 3.3 इंच, यानी जो हमारा निकल कर आया 3 इंच 3 सूद निकल कर आया हुआ है। पहला तो हमारा ये तरीका हुआ है, यानी इसमें हमने 12 का भाग दिया हुआ है, 12 का भाग, इसमें हम भाग देंगे 5 का। कॉलर के हिसाब से निकालें तो कॉलर में हम 5 का भाग देंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 15.5 भाग 5, तो ये हमारा निकल कर आया 3.1 इंच। इस तरह से यहाँ पर ये हाला निकालने का हमारा जो है तरीका होता है। सभी साइज में जो हम हाला निकालते हैं वो इसी तरीके से निकालते हैं, शर्ट में, कुर्ते में और सफारी में। फ्रंट के पार्ट में आला निकालने का यही तरीका होता है, इस तरह से निकालेंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे हमारा ये इस टाइप से निकल कर आया 3.3 इंच निकल कर आया और 3.1 इंच निकल कर आया, तो ये हमारे दो तरीकों से हाला निकल कर आया, सिर्फ 2 सूद का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर मार्क करते हैं तो यहाँ पर जो हम मार्क करते हैं वो हम यहाँ पर पूरा मार्क कभी भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 से 3 सूद या हाफ इंच माइनस करके ही हम यहाँ पर मार्क करते हैं। तो हम यहाँ पर जो हम ले लेते हैं, जैसे 3.1 इंच को ले लेते हैं, तो हम 3.1 इंच में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पर जो हाले का मार्क करेंगे वो करेंगे 3.25 इंच पर भी कर सकते हैं और 3 इंच पर भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा पूरा मार्क नहीं करते हैं कि पूरा हमने जैसे मार्क कर दिया तो कई बार ऐसा होता है कपड़े का जब राउंड हमारा ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पर खिंचाव होने की वजह से हाला ज्यादा बड़ा हो जाता है। बड़ा हाला हो गया तो इसको छोटा करने में दिक्कत आ जाएगी और छोटे आले को हम आराम से बड़ा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इतना मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे 3.25 इंच पर। इस वाले मार्क पर हमने 3 इंच पर मार्क किया, यहाँ पर हम 3.25 इंच पर मार्क कर लेंगे, 2 सूद और माइनस करके मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे और यहां से करेंगे इसको सीधा, यहां से सीधा कर लेंगे, यहां से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर राउंड देना किस हिसाब से है, अब राउंड देते ही समय यहाँ पर बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ से लेते हैं और इस तरह से राउंड को दे देते हैं। कई बार बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ से इस तरह से राउंड को दे देते हैं। ये दोनों तरीकों से आपको राउंड को बिल्कुल भी नहीं देना है। यहाँ से राउंड को इस तरह से देंगे तो आपका जो कॉलर में जो राउंड है वो अच्छी तरीके से नहीं बैठेगा, यहाँ सिलवटें इकट्ठी होती रहेंगी और यहाँ खिंचाव पैदा होता रहेगा। तो आपको राउंड किस हिसाब से देना है, सबसे पहले तो आपको एक मार्क इस तरह से सीधा करना है। सीधा करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 इंच का आपको मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस राउंड से और इस राउंड पर आपको अच्छी तरीके से मिलाना है। यहाँ से इस तरह से आपको मिलाना है। जब आप इस तरह से मिलाएंगे तो आपका फ्रंट का हाला जो है यानी कॉलर का जो मार्क है वो अच्छी तरीके से लग जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ साथ हमने ये तो हमने अच्छी तरीके से समझ लिया फ्रंट में हम किस तरह से हाले का मार्क करते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद जब हम बैक की कटिंग करेंगे तो बैक में भी अच्छी तरीके से समझेंगे किस साइज में हमें कितने इंच पर हाले को डाउन करना चाहिए, और ज्यादातर प्रॉब्लम हमारी वहां से भी क्रिएट होती है। इसके बाद हम यहाँ से इसकी कंधी को डाउन कर लेते हैं और इसकी हम शर्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट को हम कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से हमें बैक पार्ट में चेंजिंग करनी होती है। इस तरह से हमारा जो है फ्रंट का पार्ट कट होकर रेडी हो गया है। अब दोस्तों हम बैक पार्ट में समझते हैं कि बैक पार्ट में हम किस हिसाब से कपड़े को फोल्ड करके बिछाते हैं, कुर्ते में किस तरह से बिछाते हैं, सफारी में किस तरह से बिछाते हैं और शर्ट में किस तरह से बिछाते हैं। तो दोस्तों साइड इन तीनों में जो है हमारा कपड़ा सेम तरीके से बिछाया जाता है। तो यहाँ से हमने खुली साइड इस तरह से बिछाई हुई थी, लेकिन जब बैक की कटिंग करेंगे तो खुली साइड हमें नहीं रखनी है, यहाँ से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना होता है और ये जो बंद वाली साइड है वो अपनी तरफ रखनी होती है। तो यहाँ से इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके बिछाते हैं। जितना हमने फ्रंट का पार्ट कटिंग किया हुआ है उससे हाफ इंच हम कपड़े को कम करके बिछाते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से बिछा लेते हैं और कुर्ते में जो है हमारे बराबर बिछाना होता है। तो इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। यहाँ पर अच्छी तरीके से नाखून लगा लेना है। अब दोस्तों जैसे हम बैक में अलग से शोल्डर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, जैसे बैक को सल्लग काटना चाहते हैं तो वो भी काट सकते हैं। तो सिर्फ हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, उसी हिसाब से आप कुर्ते में भी मार्किंग कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप सफारी में भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि कुर्ते और सफारी का जो हमारा बैक है वो सल्लग होता है, कोई ज्वाइंट नहीं होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके बिछाएंगे। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देंगे 3 इंच से लेके 3.5 इंच तक, बैक को बड़ा काटेंगे।
ऊपर बढ़ाकर कपड़े को रखते हैं और यहाँ से फ्रंट पार्ट को हम निकाल लेंगे। शर्ट में और सफारी में हमें इतना निकालना होता है और कुर्ते में हमें बराबर करके बिछाना होता है। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको बिछा देंगे, यहाँ से इस तरह से हम इसको बिछा देंगे। बिछाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम कंधी को उठाएंगे। तो कितनी हम कंधी को उठाएंगे, जैसे हम कुर्ते में कंधी को उठा रहे हैं तो हम यहाँ से कंधी को उठाएंगे 2.5 इंच, इस तरह से 2.5 इंच उठाएंगे। सफारी में कंधी को उठा रहे हैं तो हम यहाँ से उठाएंगे 3 इंच, यहाँ से भी हम 3 इंच उठाएंगे। इसी तरीके से हम शर्ट में भी 3 इंच कंधी को उठा लेंगे। तो इस तरह से हमें कंधी को उठाना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से और यहाँ तक इस तरह से इसको हमें सीधा करना है और यहाँ से इस तरह से सीधा करना है, इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद जितना भी आपका शोल्डर है उसका आपको हाफ करना है, प्लस ½ इंच का मार्जिन ऐड करके यहाँ पर मार्किंग कर देनी है इस तरह से। अब मार्किंग कर देने के बाद अब बात कर लेते हैं कि हम हाले को कितना डाउन करेंगे। जैसे हम अलग से शोल्डर को लगा रहे हैं तो उसमें हमारा उठाना होता है, लेकिन हम इसमें सल्लक काट रहे हैं तो इसमें हमें नीचे की तरफ डाउन करना होता है। तो जैसे हम कुर्ते की बैक को कटिंग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच से लेके 1.25 इंच कुर्ते के बैक हाले को डाउन करेंगे। कुर्ते में तो हमें इतना हाला डाउन करना होता है और यहाँ से जो हमें ये मार्क करना होता है, तो जितना हमने फ्रंट का यहाँ से हाला कटिंग किया हुआ है उतना ही हमें यहाँ पर मार्क करना होता है। तो कुर्ते में हम इस तरह से मार्क करते हैं। अब शर्ट में हम कितना मार्क करते हैं, तो शर्ट में जैसे हमारा यहाँ पर मार्क अच्छी तरीके से नहीं हुआ या सफारी में मार्क अच्छी तरीके से नहीं हुआ, तो यहाँ पर काफी लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 2 इंच डाउन कर लेते हैं, 2.25 इंच डाउन कर लेते हैं, बहुत से लोग 1.5 इंच डाउन करते हैं या 1.25 इंच डाउन करते हैं। यदि आप इस तरह से आइडिया के हिसाब से मार्क करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जब हमारा मार्क नहीं लगेगा तो कई बार ऐसा होता है यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, कई बार तो हमारा बैक के पार्ट में गड्ढा हो जाता है जिस वजह से हमारा जो है हाला पीछे की तरफ जाने लगता है, कॉलर पीछे भाग जाता है। तो यहाँ पर परफेक्ट तरीका क्या होता है मार्क करने का, और यहाँ पर अच्छी तरीके से कटिंग ना होने की वजह से यहाँ पर रिंकल और खिंचाव भी पैदा होने लगते हैं। तो जैसे आप सफारी सूट या आप एक शर्ट की कटिंग कर रहे हैं या आप कुर्ते में, तो हमने आपको समझा दिया। जैसे आप शर्ट और सफारी में कटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ से शर्ट में आपको जो यहाँ पर मार्क करना है वो करना है 2.25 इंच और सफारी में आपको करना है 2 इंच। तो इतना हमारा अंतर होता है। तो हम यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद अब यहाँ पर जो हमारा मार्क किया जाता है वो किया जाता है सीने का 12वां हिस्सा करके या कॉलर का 5वां हिस्सा करके। जितना भी आपका निकल कर आ रहा है उसमें ½ इंच माइनस करके आपको यहाँ पर मार्क कर देना है और यहाँ पर आपको इस तरह से अच्छी तरीके से शेप देनी होती है। तो इस तरह से आपको शेप देनी होती है। यहाँ से शेप देने के बाद यहाँ पर हम आर्म होल में इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमें जो है चेंजिंग करनी होती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।